थार पारकर, थार को पार करने की क्षमता रखने वाली गाय। यहाँ थार से मतलब है थार का वो रेगिस्तान जहाँ कई किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं मिलता और खाने को कुछ नहीं मिलता। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अगर कोई गाय रह सकती है तो वो है थार पारकर नस्ल की गाय। और उन स्थानों पे अगर इंसान आज बच पाया है तो उसका श्रेय भी इसी गोमाता को जाता है। थार पारकर संवर्धन केंद्र, जिसे आप थार पारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, इस केंद्र ने थार पारकर नस्ल संरक्षण संवर्धन के लिए वर्ष 2016 में कार्य प्रारंभ किया और इस नस्ल को बचाने का प्रयास शुरू किया। एक बात थार पारकर के बारे में कही जाती थी कि इस नस्ल के अंदर दूध नहीं है। वो बात भी आज मिथ्या साबित हुई है, क्योंकि थार पारकर केंद्र की बहुत सारी गाय ऐसी है जो समय का 10 लीटर से अधिक दूध दे रही है। दोस्तों, भारत की किसी भी नस्ल पर अगर संवर्धन का कार्य किया जाए तो हर नस्ल के अंदर दूध देने की क्षमता है। पहले हमारे घरों के अंदर लाखों गाय थी और हर घर में 2, 4, 5, 10 गाय होती ही होती थी, तो हमें दूध की इतनी आवश्यकता नहीं थी। हमें खेती के लिए बैल चाहिए थे, तो हमने हमारी नस्ल को बैल रूप में ज़्यादा तैयार किया। तो अब जब दूध की मांग बढ़ रही है और दूध के लिए आदमी परेशान होता है, तो आप नस्ल पे काम करिए, अच्छी दूध के नस्ल का नंदी का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे भारत की हर नस्ल अच्छे दूध की हो सकती है। श्री प्रेम सिंह जी राव, बड़े भाई साहब, उनकी इच्छा थी कि इस नस्ल को बचाया जाए, तो उसी रूप में उनके प्रयासों से ये केंद्र शुरू हुआ और आज इस केंद्र के अंदर बहुत ही सुंदर गौमाताएं हैं, जिसमें लगभग 7 से 8 ऐसी गाय है जो आज कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है और भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गायों में से एक, जिसे रानी कहते हैं, 140 TP 140, वो भी यहीं पर है। जो वीडियो में शुरू में आपने देखी तो TP 128 है, वो भी बहुत सुंदर गौमाता है। दोस्तों, मैं जब सोचता हूँ कि जैसलमेर बाड़मेर में कैसे लोग बचे होंगे, तो सिर्फ कल्पना में ये थार पारकर गाय ही आती है। आज यादों में ब्राह्मण 200 हमारे है। ब्राह्मण 200 वो नंदी था जिसके कारण यह केंद्र आज इस स्थिति तक पहुंच पाया है। एक नंदी कितना बड़ा बदलाव कर सकता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ब्राह्मण 200 का होना था। ब्राह्मण 200 जैसे नंदी अगर केंद्र में होते हैं तो जरूर केंद्र बहुत सुंदर बनेगा और नस्ल का सुधार भी होगा और बहुत सुंदर गोधन होगा। आज जो बच्चे बछड़ियाँ आप दौड़ते भागते देख रहे हैं, वो सभी ब्राह्मण 200 के ही है। बहुत सुंदर गोधन ब्राह्मण 200 के कारण इस केंद्र पर। गाय को आखिर चाहिए क्या? घूमने, दौड़ने, भागने की जगह होनी चाहिए। तो अगर नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है तो गाय खुश रहती है। गाय खुश रहती है तो दूध भी अच्छा देती है और खाने की व्यवस्था प्रचुर हो तो भी दूध की मात्रा बढ़ती ही बढ़ती है। दोस्तों, संवर्धन का, उसके खान पान का और रहन सहन का, 3 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत सुंदर गोधन होता है। थार पारकर जैसी नस्ल हमारे यहाँ पर विलुप्ति की कगार पर थी। बहुत कम केंद्रों में, सरकारी केंद्रों में ही इसको बचाने के लिए बड़े प्रयास हो रहे थे या कुछ गौशालाओं के अंदर। धीरे धीरे ये प्रयास थार पारकर संवर्धन केंद्र के द्वारा शुरू हुए और आज काफ़ी सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरह गिर के अंदर, साहिवाल के अंदर बहुत अच्छे काम हुए हैं, वैसे ही काम थार पारकर में होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी रूप में भारत की बाकी सारी नस्लों में संवर्धन का काम होना ही चाहिए और सारी नस्लों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सुंदर गोधन है। थार पारकर की बात करूंगा तो एकदम सफ़ेद कलर में बड़ी सुंदर दिखती है, बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है, गलकंबल बड़ा होता है और जहाँ तक मैंने देखा है, अगर अच्छा पालन करते हैं, अगर फीडिंग अच्छी करते हैं तो दूध भी बड़ा अच्छा देती है। क्योंकि मैंने जैसलमेर बाड़मेर के किसानों के यहाँ पे देखा है कि गाय खुले में चर के आके भी 5-6 लीटर तक टाइम का दूध देती थी। अब उसी गाय को आप अगर अच्छा खान पान दोगे तो नस्ल भी अच्छी बनेगी और दूध भी अच्छा होगा। थार पारकर संवर्धन केंद्र अपने प्रयासों में सदैव लगा हुआ है और हम सभी को भी मिलकर इस नस्ल को बचाने के लिए काम करना होगा। थार पारकर सबसे बेहतरीन नस्लों में से एक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के क्षेत्र में रहती है। जैसलमेर बाड़मेर, थार मरुस्थल सबसे कठिन क्षेत्र है। वहाँ पर अगर जीवित रह सकती है जो नस्ल, वो देश में क्या विश्व में कहीं भी सर्वाइव कर सकती है। इतनी ताकतवर नस्ल है। इसी रूप में मेरा निवेदन आप सभी से है कि भारत की सभी नस्लों को बचाने के लिए हम प्रयास करें और एक साथ हमारे प्रयास सफल हो। गाय बचेगी तभी देश बचेगा और देश बचेगा तभी हम बचेंगे। हमारी अगली पीढ़ी को अच्छी नस्ल के रूप में
अच्छा गोधन दे। जय गो।